अस्सलाम वालेकुम। एक और प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से मेरा नाम है एहसान अहमद और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और प्रॉपर्टी। मैं जिस लोकेशन के ऊपर इस वक्त मौजूद हूँ ये है हॉस्पिटल कमर्शियल। और हॉस्पिटल कमर्शियल मेन गेट से तकरीबन 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आता है। तो जो मेन गेट से हॉस्पिटल कमर्शियल का डिस्टेंस है तकरीबन 2 किलोमीटर अप्रॉक्स है। तो जैसा मैंने अपने पिछले व्लॉग के अंदर आपसे रेट्स के हवाले से डिस्कशंस की, रेजिडेंशियल के हवाले से भी, कमर्शियल के हवाले से भी, और रेजिडेंशियल का भी मैंने आपको बताया, कमर्शियल के हवाले से ही मैंने बताया। अब चूँकि बहरिया के अंदर इतना ज़्यादा कमर्शियल्स हैं कि वो एक व्लॉग के अंदर कवर नहीं हो सकते, तो जितना उस व्लॉग के अंदर कवर हो सका मैंने किया। और अब नेक्स्ट जो है वो कमर्शियल टू कमर्शियल इंशाल्लाह मैं आपको रेट्स के हवाले से अपडेट करूँगा। तो ये मेन गेट से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है और इसके बिल्कुल नियरेस्ट जो अमेनिटी है सबसे बड़ी वो है थीम पार्क। अब ये जितना भी कमर्शियल आप देख रहे हैं ये सारा कमर्शियल थीम पार्क कमर्शियल है, जिसके ऊपर बड़े बड़े बिल्डर्स ने जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स खड़े किए हुए हैं, अंडर डेवलप हैं। डिलीवर अल्दो अभी तक कोई भी नहीं हुआ सिवाय एक के, ये जो जिसमें कबाबजीज बेकर्स जो है वो आया हुआ है। और ये माशाल्लाह बहुत ही रौनक वाली जगह है। फिर अगर हम हॉस्पिटल कमर्शियल पे आ जाएँ तो हॉस्पिटल कमर्शियल के अंदर जो जब हम हॉस्पिटल से बिल्कुल थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये चौथा पाँचवा प्लॉट है जिसके ऊपर यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू हुई हैं, जिसमें एक क्रीमी क्लाउड्स वाला है, डी मार्ट वाला है, पेडिक्योर वाला है और एक रेस्टोरेंट है और एक ये सैलानी का भी ऑफिस खुला हुआ है यहाँ पे। तो जैसा मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया कि यहाँ पर जो इस वक्त मार्केट है ऑलमोस्ट, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, एज़ पर पेशेंट एज़ पर लोकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रेट्स में डिफरेंस आ चुका है। चूँकि 2021-22 के अंदर जो पीक गया था रेट्स का वो इस एक प्लॉट का तकरीबन 7.5-8 करोड़ रुपए के आसपास का गया था। ठीक है, तो ये जो रेट गए थे ये पीक रेट थे वहाँ पे सिंगल प्लॉट के। और आज अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको तकरीबन सिंगल प्लॉट 4-4.5 करोड़ रुपए का मिलता है। तो यहाँ पर पहले इतनी रौनक नहीं थी, उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर जो है पोजेशन नहीं हुआ था दुकानों का नीचे। अब यहाँ पे पोजेशन होना शुरू हो चुका है और यहाँ पे लोगों ने अपने काम कारोबार करने शुरू कर दिए हैं और बहुत लिमिटेड ही यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो डिलीवर हो चुके हैं। तो एक ये आगाज़ जूस वाला यहाँ पे बैठा हुआ है, इसके साथ कुछ दुकानें हैं जो जिनके पोजेशन हो चुके हैं। इसके बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो वो हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे अभी किसी भी प्रोजेक्ट का पोजेशन नहीं हुआ, ना ग्राउंड फ्लोर का किसी का भी पोजेशन हुआ। तो ये वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है। सबसे जब आप आते हैं बहरिया हॉस्पिटल पे तो हॉस्पिटल के बिल्कुल ही साथ जो एवेन्यू रोड चल रहा है, सर्विस रोड जो है उसके ऊपर ये पूरा कमर्शियल है और इसके बिल्कुल पीछे बहरिया के अपने अपार्टमेंट्स हैं, टावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये 1 से लेके 8 तक जितने अपार्टमेंट्स हैं उनकी सराउंडिंग में जो बाउंड्री बन रही है उसमें ये प्लॉट्स जो है वो लोकेटेड हैं। तो इस वक्त अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है कमर्शियल के अंदर और वो हॉस्पिटल कमर्शियल के अंदर करता है तो वो वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी उसकी इस वक्त के हिसाब से। क्योंकि जो आपका 7.5-8 करोड़ 8.25 करोड़ रुपए का कमर्शियल प्लॉट था वो आज आपको तकरीबन 4, 4.25, 4.5 करोड़ के आसपास या 4.25 करोड़ के आसपास मिल जाता है एज़ पर लोकेशन। मतलब अगर ये हॉस्पिटल का सिग्नल है, यहाँ से आप आते हैं और आप यहाँ से स्ट्रेट जाते हैं तो जितना आगे जाएंगे थोड़ा सा रेट डिक्रीज़ होगा। अगर आप शुरू में लेंगे तो जाहिर सी बात ऑब्वियसली थोड़ा सा रेट बेहतर मिलेगा, आपको थोड़ा सा ज़्यादा रेट मिलेगा। तो ये देखें जैसे ये टावर 5 है, फिर वो टावर 6 आ जाता है 3 बेड वाला। ये बीच में बहुत बड़ा पीछे पार्किंग का एरिया बना हुआ है अपार्टमेंट्स के लिए। इवन के यहाँ पर भी पार्किंग का कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। तो यहाँ पर अगर कोई प्लॉट लेता है और अपनी कंस्ट्रक्शन करवाता है तो नीचे उसकी दुकानें निकलती हैं, शॉप्स होंगी, और ऊपर जो है वो 6 मंजिला अपने अपार्टमेंट्स निकाल सकता है बेचने के एतबार से। तो इस वक्त जो है बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोग के सामने खड़ी हुई है। कोई भी अगर यहाँ पे आके अभी प्लॉट ख़रीदता है, ख़रीदने के बाद अगर वो थोड़ा सा रुक कर भी 1 साल 1.5 साल 2 साल अगर थोड़ा रुक कर भी अगर वो बेचते हैं तो जाहिर सी बात है प्लॉट की जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो प्लॉट को बेचकर भी अपना बेनिफिट ले सकते हैं।
अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये इस नीयत से लेता है कि मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करूँगा, तो आप बिल्कुल कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन में जब आपकी दुकानें निकल कर बाहर आएंगी, तो यहाँ पर इस वक्त जो रेंटल इनकम जो चल रहा है दुकानों का, वो एक दुकान का तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का रेंट है, जो शुरू की बेल्ट है। पीछे चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि रेंट थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगर इस लोकेशन पे अगर कोई प्लॉट आपको मिलता है और अगर आप यहाँ पे कोई परचेज़ करते हैं, यहाँ पे परचेज़ करते हैं, तकरीबन 1.5 से 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख लोकेशन के हिसाब से। तो चूँकि अभी जितनी दुकानें यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो वो सारी ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं। जैसे यहाँ पर एक पूरा शोरूम था नीचे ग्राउंड फ्लोर का, जिस पर सैलानी आया, ये पूरा ऑक्यूपाइड हो गया। उसके बाद फिर 4 दुकानें निकली हुई हैं, वो जोड़ी बनी हुई है। 2 प्लॉट हैं, 133, 266 गज़ का, तो वहाँ पे 4 दुकानें निकली हुई हैं। जैसे ये है, ये भी डबल प्लॉट है, ये भी डबल प्लॉट है, इसमें भी 4 दुकानें निकली हुई हैं। ये मेरे ख्याल से शायद 3 प्लॉट है, नहीं 4 प्लॉट हैं ये, तो 8 दुकानें इसकी निकली हुई हैं। तो इस वक्त जो है आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप बिल्कुल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये सोच के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा कि आप 2-2.5 साल अगर आप इस प्लॉट को रखते हैं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो पब्लिक मिल रही है, क्योंकि देखें जैसे ये आगाज़ है या फिर आगे और भी दुकानें खुली हुई हैं, तो यहाँ पे देखें, यहाँ लोगों का रश रहता है। कोई आइसक्रीम खाने के लिए आ रहा है, कोई रेस्टोरेंट है, फिर दूसरा कबाबजीज़ वहाँ पे बना हुआ है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो आपका हॉस्पिटल के अंदर जो तवाज़ो रेस्टोरेंट था वो ख़त्म हो चुका। अब वहाँ पे कबाबजी फ्राइड चिकन आ गया, तो उसकी वजह से भी फुटप्रिंट बहुत अच्छा है वहाँ पे। और ऑब्वियसली वहाँ तो सारे रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, जिसमें स्वाद भी है, अल-फजर भी है, स्वाद बेकरी भी है, अल-फजर भी है, बर्गर लैब भी है, और बहुत सारे हैं वहाँ पे रेस्टोरेंट्स। वहाँ पर तो चाइना के एक चाय वाला है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम। तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं कमर्शियल के हवाले से। तो मेरी हाईली रिकमेंडेशन होंगी आप लोगों को, जो कमर्शियल लवर्स हैं उनको, कि अगर वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं हॉस्पिटल कमर्शियल के अंदर, तो डेफ़िनेटली आप कीजिए। यहाँ पे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आने वाले 2-3 साल में आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न होगा इसके अंदर। और अगर आपका जहन ये होता है कि जी मैं कमर्शियल बनाऊँ, उसके ऊपर अपार्टमेंट में बेचूँ और नीचे मैं दुकानें रेडी करूँ, तो दुकानों का आप रेडी करके बेच भी सकते हैं, और आप जो है वो रेंटेड आउट भी कर सकते हैं उसको। तो ऑप्शन आपके ऊपर अवेलेबल है कि आप ऑप्शन कौन सा यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये तो थी हॉस्पिटल कमर्शियल की बात जो मैंने आज आपसे डिस्कस करी, जो माशाल्लाह एक बहुत अच्छा कमर्शियल है। यहाँ पे जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स आज अगर करते हैं वो बेहतर ही रहेगा। और जिन्होंने माजी में भी करी हैं या जिन्होंने महंगे प्लॉट्स लिए हैं, ऑब्वियसली जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स खड़े कर दिए हैं यहाँ पे, तो वो अभी रेंटल इनकम खाना शुरू कर दिया उन लोगों ने। इवन के ये जो बिल्डिंग जिसके अंदर ये सैलानी के बराबर वाली जो बिल्डिंग है जिसमें बने हुए ऊपर अपार्टमेंट भी रेडी हो चुके हैं इसके। तो इट्स अप टू यू कि आप जो है इन्वेस्टमेंट कब करते हैं, और प्लॉट की शेप में करते हैं या कोई दुकान ख़रीदने की बात करते हैं। इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी आपके पास ये भी है कि बिलफर्ड अगर आप प्लॉट नहीं ख़रीद सकते तो आप एक दुकान भी ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे दुकान का रेट तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फिट का है यहाँ पे, और मैं समझता हूँ ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी आपकी। तो दुकान के साइज़ के हिसाब से है, कम से कम भी 650-700 स्क्वायर फिट की ये दुकान है। तो अगर आप चाहते हैं कि जी आप दुकान लेना, तो आप दुकान लीजिए। दुकान अगर आप ख़ुद अपना कोई काम कारोबार करना चाह रहे हैं, ख़ुद कुछ खोलना चाह रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप खोल सकते हैं, यहाँ पे काम कारोबार कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इसको रेंटेड आउट कर दूँ, तो वो रेंट आउट भी हो जाएगी। तकरीबन 1.5 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख, जैसा मैंने कहा, एज़ पर लोकेशन आपको इसका रेंटल इनकम मिलना शुरू हो जाएगा। तो जगह बहुत अच्छी है। इधर से थोड़ा सा ही आप आगे जाएंगे तो इम्तियाज़ मेगा भी आएगा, फिर AQ की सुपर मार्केट भी आएगी, पेट्रोल पंप भी है, उसका सेलेक्ट शॉप भी है। 24/7 सेलेक्ट शॉप खुली भी होती है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कारोबार चल रहा है वहाँ पे। लेकिन अगर आप और सारी पब्लिक कौन सी है, मेजॉरिटी पब्लिक ये अपार्टमेंट्स वाली ही है जो वहाँ पे 24/7 का जो स्टोर है वो यूटिलाइज़ कर रही है। तो अगर आप भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और कोई दुकान लेना चाह रहे हैं या प्लॉट लेना चाह रहे हैं, तो मेरी आपको हाईली रिकमेंडेशन होंगी, आप लीजिए। उसका रेंट आप लेना चाह रहे हैं, रेंट पे देना चाह रहे हैं दुकान, तो आप बिल्कुल रेंट पे दीजिए। आप जो भी रेंटल इनकम मिलेगा आपको, आप उसको अर्न कीजिए। आप ख़ुद भी अगर अपना कोई स्टोर खोलना चाह रहे हैं या कोई काम कारोबार करना चाह रहे हैं, बिल्कुल कीजिए। कोई भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जो है वो आप अवेल कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पर फुटप्रिंट बहुत अच्छा है। बिल्कुल पीछे आपके जो है अपार्टमेंट्स हैं। तकरीबन समझें कि आपको जो फेस कर रहे हैं 6-8 अपार्टमेंट तो ये हो गए, 8 के बाद जो उसके सामने लग रहे हैं अपार्टमेंट्स वो अलग हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं, आप कोई भी अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं, दुकान की शेप में भी, प्लॉट की शेप में भी, कोई भी कर सकते हैं। तो आज हम करते हैं इस व्लॉग का यहीं पे अख्तिताम। इंशाल्लाह आपसे एक और प्रॉपर्टी के हवाले से मैं आपके पास आऊँगा और फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।